नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे अनाज की जो शायद हमारे लिए बहुत आम है, लेकिन इसकी कहानी वाकई बहुत खास है। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि बियर, विस्की और सुबह के नाश्ते की दलिया जैसी चीजों में ऐसी कौन सी एक बात है जो कॉमन है? जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। जी हाँ, इन सब में जो एक चीज कॉमन है वो है जौ। यही है हमारी आज की कहानी का हीरो। एक ऐसा अनाज जिसका इतिहास हजारों हजारों साल पुराना है। तो चलिए सबसे पहले जौ की जड़ों तक चलते हैं, मतलब इसके इतिहास में। अच्छा, इसका साइंटिफिक नाम है हॉर्डियम वल्गारे। ये एक रबी की फसल है, यानी सर्दियों में उगती है। और इसकी कहानी पता है, हमारी सभ्यता जितनी ही पुरानी है, ये उन पहली फसलों में से एक थी जिसे इंसानों ने उगाना सीखा था। तो सवाल ये है कि आज के ज़माने में ये इतना ज़रूरी क्यों है? भाई, एक तो हम इसे खाते हैं, चपाती, सत्तू, दलिया, इन सब में। दूसरा, ये जानवरों के लिए एक बहुत ज़रूरी चारा है। और हाँ, सबसे मज़ेदार बात, बियर और विस्की बनाने की जो पूरी इंडस्ट्री है ना, उसकी तो ये जान है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि जौ के पौधे को बढ़ने के लिए कैसा घर, मतलब कैसा माहौल चाहिए होता है। जौ की सबसे बड़ी खासियत है इसका जिद्दीपन। मतलब ये एक बहुत ही मजबूत फसल है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, बस 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश में भी मस्त उग जाती है। ठंडा सूखा मौसम इसे बहुत पसंद है। देखिए, तापमान का खेल भी बड़ा दिलचस्प है। जब बीज को उगना होता है तो उसे चाहिए 12 से 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, और जब पौधा बड़ा हो रहा हो तो 15 से 20 डिग्री, एकदम परफेक्ट। और ये स्लाइड तो जौ के एक और सुपर पावर के बारे में है। देखिए, ये गारी और थोड़ी नमकीन जमीन को गेहूं से कहीं बेहतर झेल लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि जौ वहां भी उग सकता है जहां दूसरी फसलें हाथ खड़े कर देती हैं। चलिए, अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कि किसान बीज बोकर इस सफर की शुरुआत कैसे करता है। बीज बोने से पहले ना, खेत को बड़े प्यार से तैयार किया जाता है। पहले एक गहरी जुताई होती है, फिर 2-3 बार हैरो चलाते हैं ताकि मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाए, मुलायम। और हाँ, उसमें कोई जंगली घास फूस न हो। अगर मिट्टी सूखी है तो पहले एक पानी भी देना पड़ता है। अब आता है एक बहुत ही जरूरी स्टेप, बीज का ट्रीटमेंट। इसे ऐसे समझिए कि बीज को जमीन में भेजने से पहले एक सुरक्षा कवच पहना दिया जाता है। ये उसे हर तरह की बीमारी और फंगस से बचाता है। तो ठीक है, बीज बो दिया गया, पौधा भी निकल आया, लेकिन अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। इस नन्हे पौधे को अब कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पौधे को भी तो खाना चाहिए ना, और इसका खाना भी बड़े प्लान से दिया जाता है। सोचिए, एक 2 कोर्स मील की तरह। आधा नाइट्रोजन और बाकी खाद तो बुआई के टाइम ही दे देते हैं, और बचा हुआ नाइट्रोजन वो मिलता है पहली सिंचाई के साथ। और फिर आते हैं असली विलेन। एक तो है माहू, जो पौधे का सारा रस चूस लेता है। फिर है खरपतवार, जो पौधे का खाना पानी छीनने की कोशिश करते हैं। और एक बीमारी है लूज स्मट। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इन सब दुश्मनों का इलाज मौजूद है, जैसा कि इस टेबल में साफ साफ दिख रहा है। तो इन सारी लड़ाइयों को जीतने के बाद आखिरकार वो समय आता है जिसका सबको इंतजार रहता है, सुनहरी फसल की कटाई का। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये पूरी मेहनत सिर्फ 110 से 120 दिनों में रंग लाती है। बस इतने ही दिनों में फसल कटने को तैयार हो जाती है। और मेहनत का फल कितना मीठा होता है, ये चार्ट देखिए। जहां सिंचाई की सुविधा है, वहां 1 हेक्टेयर में 30 से 35 क्विंटल तक जौ निकल आता है। और जहां सिर्फ बारिश के भरोसे खेती होती है, वहां भी 20 से 25 क्विंटल तक मिल ही जाता है। तो चलिए, अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं और जौ की उन छिपी हुई ताकतों को समझते हैं जो इसे भविष्य का एक सुपर ग्रेन बनाती हैं। तो जौ की सुपर पावर्स क्या-क्या हैं? पहली, ये खराब से खराब मिट्टी में उग जाता है। दूसरी, इसे गेहूं के मुकाबले कम पानी चाहिए। और तीसरी, ये हर माहौल में खुद को ढाल लेता है। सोचिए, आज जब मौसम इतनी तेजी से बदल रहा है, तब जौ जैसी फसलें हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी हैं। तो ये थी कहानी जौ की, एक ऐसा प्राचीन अनाज जिसे आज साइंस ने और भी शानदार बना दिया है। सवाल अब ये है कि भविष्य में ये हमारी और कौन-कौन सी जरूरतें पूरी करने में मदद करेगा। सोचने वाली बात है ना?